गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होगे सर आप 8 तारीख को क्यों नहीं आए, है ना। आप 8 की 9, हाँ 9 तारीख को आप क्यों नहीं आए, ठीक है। और शादी विवाह हमारे यहाँ पे इतना हेवीली इंगेज फंक्शन है कि आप उसमें जो है वो मतलब आपको 1-2 दिन तो लगते हैं मिनिमम। जैसे कि कल हमारे फंक्शन जो जो यहाँ पर हुए गोवा में, वो उसमें हल्दी का हुआ, मेहंदी का फंक्शन हुआ, संगीत का फंक्शन हुआ। आज जैसी जो मेन शादी है, जो मुख्य प्रोसीजर है, वो आज होने का है ना। तो वो लड़का जो है जिनकी शादी है, बेसिकली ये शादी जो है मेरी वाइफ जो है ना, उसकी कजिन सिस्टर की शादी है ना। तो वो लड़का जो है वो बंगाली है, ठीक है। तो पहले बंगाली कल्चर से शादी होगी, फिर जो है नॉर्मल कल्चर शादी जैसे होती है वैसी होगी, फिर शाम को रिसेप्शन होगा। तो आज भी बड़ा इंगेज दिन है। और अच्छा लगता है आप देखते हो कि जो यंग जनरेशन के, मैं कई सारे लोगों से मिला जो अभी काम कर रहा, पास आउट हुए, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा कई लोग जो है वो यूरोपियन कंट्री में, जर्मनी में, बेल्जियम में काम कर रहे हैं ना। और ऐसा नहीं है कि केवल इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पहुँच रहे हैं। जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं या जो लॉ फर्म में से जुड़े हुए लोग हैं, वे सब मतलब एक एक स्किल को इम्प्रूव करके लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और भारत की जनसंख्या जो इस समय है कि हम बोले कि 140 करोड़ से अधिक लोग जो हो चुके हैं ना, तो वहाँ पे लोगों को दुनिया के हर हिस्सों में जाकर फैलना होगा और वहाँ पर जाकर जो है बेहतर प्रकार से काम करके इंडियंस की रेपुटेशन बढ़ानी होगी। और जितने जो लोग अब्रॉड काम करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, क्योंकि ऐसा लगता है हम लोग को शायद फॉरेन जाएंगे तो लाइफ बहुत आसान होगी, एकदम से बहुत पैसा होगा। यदि आप देखो तो अब्रॉड जो है वो कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता नहीं है। और पैसा जो आपको बहुत दिखाई पड़ता है ना, यदि आप उसे वहाँ की परचेजिंग पावर पैरिटी से आप कंपेयर करें। आप समझते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि वहाँ पर जो कोई काम कराने का रेट और यहाँ पर वही काम कराने का रेट, या वहाँ पर कुछ खरीदने का दाम और यहाँ पर उसी चीज़ को खरीदने के दाम में कितना फ़र्क है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि अमेरिका और इंडिया में परचेजिंग पावर पैरिटी का जो डिफरेंस है वो है 23 का। मतलब कोई चीज़ यदि इंडिया में 1 रुपये की है तो अमेरिका में उसके लिए आपको इंडियन करेंसी में 23 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी यदि मान लो 1 करोड़ रुपए कमाता है अमेरिका में, और इंडिया में कमाता है 35 लाख रुपया। इंडिया में साल भर की सैलरी उसकी है 35 लाख और अमेरिका में है 1 करोड़। आप बोलोगे सर अमेरिका वाला बहुत कमा रहा है, पर सच्चाई तो यही कि परचेजिंग पावर पैरिटी से कंपेयर करोगे ना, तो अमेरिका वाले को यदि आप देखो उसे कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि वो आप जिसके 35 लाख इंडिया में मिलते हैं, उसकी तुलना में आप देखोगे तो इंडियन करेंसी में उसको 28 लाख रुपए ही मिल रहा होगा, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा भाई डॉलर को तो 80 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, पर नहीं कर सकते अब, क्योंकि जैसे आप वहां पर यदि कोई चीज खरीदने जाएंगे, अब सपोज टूथपेस्ट लेने गए आप, 300-400 रुपए का मिलेगा इंडियन करेंसी में, हमारे यहाँ 40 रुपए का मिल जाएगा वो, ठीक है। टमाटर लेने गए आप, हमारे यहाँ 10 रुपए 20 रुपए किलो मिल जाएगा, वहाँ 200 रुपए किलो मिलेगा। तो मतलब फर्क ये है कि जो दाम है उसका फर्क है। फिर फॉर एग्जाम्पल यदि आपके घर में नल खराब है और आपने इंडिया में प्लम्बर को बुलाया, नल ठीक करके गया, 100-200 रुपए का बिल लिया उसने, ठीक है। और यदि अमेरिका में आपने प्लम्बर को बुलाया तो बिल बनेगा 3000-4000 का बिल बनेगा आपका, ठीक है। डॉक्टर की फीस से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे डॉक्टर आपको 500 रुपए 1000 रुपए फीस में, सबसे बढ़िया डॉक्टर जो होगा वो 1000 रुपए फीस लेगा, कुछ कोई टायर 2 सिटी के अंदर। मुंबई में होगा तो 5000 रुपए फीस ले, सबसे टॉप के डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इतना फीस, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक नॉर्मल डॉक्टर की फीस भी 5000-10,000 रुपया है। तो मतलब वो अंतर, जैसे MRI है अपने यहाँ पे कराते हैं तो यदि हम CT स्कैन की बात करें 2500-3000 में CT स्कैन आता है, वहाँ पे कराएंगे 1 लाख का CT स्कैन होता है। तो जो रेट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कई लोगों के दिमाग में आता है ना कि हम बाहर लोग ज़्यादा कमाते हैं। नहीं, बाहर कुछ चीज़ें सस्ती हैं, टैक्सेस कम है यहाँ पे उन पर, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों को भी लेने के लिए जो है वो आदमी को बहुत एफर्ट करना है, रूटीन का खाना पीना सब कुछ बहुत महंगा है। तो पॉइंट ये है कि करेंसी कन्वर्जन करना वो हर जगह पे काम नहीं करता, परचेजिंग पावर पैरिटी काम करता है। हालांकि इकोनॉमिक्स के टर्म से आपके काम के नहीं ज़्यादा वो, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि हम जो है कुछ ऐसा करें, हम कुछ बेहतर अपनी एजुकेशन को एक्स्ट्रा एज दें, हम अतिरिक्त धार दें, कुछ नया भी सीखें हम, ताकि हम अब्रॉड भी जा सकें, हम बेहतर काम कर सकें वहाँ हम, ठीक है। क्योंकि अब इंडिया में आने वाले समय में समस्या ये रहेगी
कि हमारी लैंड जो है चाइना बराबर नहीं है हमारे पास कम ज़मीन है, ठीक है। हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलरेडी पहले से अधिक है और बढ़ रही हो, और पॉपुलेशन में हम जो है वो ऑलमोस्ट नंबर 1 पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अब हमको जो है यहाँ पर जो है वो पूरी दुनिया की तरफ देखना पड़ेगा और वहाँ जाके ऐसे काम करना पड़ेगा कि इंडियंस का नाम जो है वो हर जगह जो है बेहतर प्रकार से लोग रहे हैं। और इंडियन करते भी बहुत मेहनत करते हैं। कहीं भी आप जाओगे, यूरोप में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, आप गल्फ कंट्री में जाओगे, आप पाओगे भारतीय बहुत मेहनत करते हैं। बाहर हम जब अपनी कंट्री से बाहर निकलते हैं ना तो वी आर वेरी वेरी डिसिप्लिन पर्सन, ठीक है। लेकिन अपनी कंट्री में पता नहीं क्यों हम डिसिप्लिन को उतना फॉलो नहीं करते। तो हमको थोड़ा डिसिप्लिन वे में रहना होगा, चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे किसी कोई भी मैटर ऐसा हो। तो हमारी कंट्री जो है वो बाहरी देशों से भी बेहतर बन सकती है, क्योंकि हम तो लोग बहुत सारे हैं। यदि हमें सफाई करना हो तो उन लोगों को तो मशीनें बहुत यूज़ करनी पड़ती है, हमारे तो लोग ही बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन वही ना कि काम करना और काम करने की इच्छा का होना और काम करने के लिए मन का होना बहुत अलग अलग है, ठीक है। कि आप कितना इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। खैर, ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा मैं आपको। मैं यही बोलूँगा आपसे कि लाइफ में कुछ ऐसा कीजिए कि आप आने वाली पीढ़ियों को अपनी खुद की कहानी सुना सकें। आपको दूसरों की कहानी ना सुनाना पड़े, आप अपनी खुद की स्टोरी बोलें और बच्चे आपको, आने वाले जनरेशन आपको जो है वो इंस्पायर करे आपसे। वो सब लोग देखो, ऐसा है ना कि वक्त निकल जाता है, लेकिन वक्त जो होता है ना वो एक कारीगर के समान होता है। वक्त एक कारीगर के समान होता है और वो पत्थर पे जो है वो धीमे 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 कार्विंग कर रहा होता है। और कार्विंग यदि सलीके से किया जाए तो वो पत्थर भगवान बन जाता है, ठीक है। समझ लीजिए अच्छे से कि वक्त जो कारीगर है वो आपके ऊपर एक कार्विंग कर रहा है। अब आप कितने डिसिप्लिन है उस कार्विंग को लेके, उससे ही आपकी वैल्यू तय होगी। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।